तो हेलो फ्रेंड्स, मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और रहस्यमय घटना बताने वाला हूँ। जैसे कि जो नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था वो कहीं और गिराया जाने वाला था। आखिर कांच का आविष्कार कहाँ हुआ और रेत से कांच कैसी बनती है? भारत के जम्मू कश्मीर में मिला जैकपॉट। आखिर ये कमबख्त होमवर्क का आविष्कार किसने किया? कैसे बना सकते हैं सच का ब्लैक होल? और भी कई सारे मजेदार फैक्ट तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, आप लोगों ने तरह तरह की बोतलें, खिड़कियां, ग्लास और कई सारी चीजें कांच की बनी देखी होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका आविष्कार कब और कहाँ हुआ और ये कैसे बनता है। तो कांच का आविष्कार संसार के लिए बहुत बड़ी घटना थी और आज के वैज्ञानिक उन्नति में कांच का बहुत अधिक महत्व है। कांच के मिले कुछ अवशेषों के हिसाब से लगभग 4000 साल पहले मेसोपोटामिया में कांच बनाना शुरू किया गया था। हालांकि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि सबसे पहला कांच मेसोपोटामिया के साथ ही साथ उत्तरी सीरिया और इजिप्ट में भी बनाया गया था। लेकिन आखिर ये कांच बनता कैसे है? तो आप सभी को पता होगा कि रेत से ही कांच बनता है, पर यह सिर्फ उन्हीं रेतों से बनता है जिसमें 95% सिलिका की मात्रा होती है। और सबसे आम कांच सोडा लाइम कांच है, जो शताब्दियों से खिड़कियां और ग्लास आदि बनाने के काम आ रहा है। सोडा लाइम कांच में लगभग 75% सैंड, 15% सोडा ऐश, 10% चूना और अनेकों अन्य केमिकल थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाई जाती है। और फिर उससे जो मिक्सचर बनता है उसे लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली भट्टी में पिघलाया जाता है और उन सांचों में उड़ेल दिया जाता है जिससे मनचाही चीजें बनाई जा सके। दूसरा, जिल ड्रेक जो एक टीचिंग असिस्टेंट थी, उन्होंने सबसे जोर से चिल्लाने का रिकॉर्ड बनाया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने 129 डेसिबल फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस किया था। एक बात और कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 1100 डेसिबल से लाउडर साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हम एक सच का ब्लैक होल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि अल्टीमेटली पूरी गैलेक्सी को ही निगल जाएगा। तीसरा, आप लोगों में से कईयों ने ट्राई किया होगा कि आप कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं। पर क्या है अगर सिर्फ 5 सेकंड के लिए पृथ्वी में से ऑक्सीजन गायब हो जाए? आप सोचेंगे कि 5 सेकंड में क्या ही हो जाएगा, मैं तो 1 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ। लेकिन 5 सेकंड काफी है पृथ्वी की तबाही के लिए। और जैसे ही पृथ्वी में से ऑक्सीजन गायब होगा, ऑक्सीजन के बिना जितनी भी इमारतें हैं वो अपनी कठोरता खो देगी और पल भर में ही टूटने लगेगी और कुछ तो रेत बन बिखर जाएगी। और पानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ऑक्सीजन ना होने से धरती पर मौजूद पानी भाप बन स्पेस में चला जाएगा। पूरा का पूरा ओजोन लेयर बर्बाद हो जाएगा, हमारी कोशिकाएं फट जाएगी, हमारे कान का अंदरूनी हिस्सा भी फट जाएगा। कुल मिलाकर पृथ्वी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। चौथा फ्रेंड्स, वर्षों से नमक को कितना तुच्छ सी चीज माना जाता है, पर रोमन काल में यानी करीब 625 बीसी और 476 एडी के बीच नमक को बहुत ही मूल्यवान चीज माना जाता था। इसे व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता था। इसकी इतनी डिमांड इसलिए थी क्योंकि इसका इस्तेमाल मांस और मछली बनाने के लिए किया जाता था। यह इतना मूल्यवान था कि कभी कभी रोमन सेना के सैनिकों को पैसे के बदले नमक दिया जाता था। पांचवा, आप सभी को पता होगा कि दुनिया की सबसे खौफनाक तबाही में से एक है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला। तो 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया, जिससे 13 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में तबाही मच गई। और फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। हालांकि नागासाकी पर परमाणु हमला तय नहीं किया गया था। इस दूसरे बम के निशाने पर औद्योगिक नगर कोकुरा था। कोकुरा में जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियां मौजूद थी। पर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से नागासाकी निशाना बन गया? तो 9 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना का B-29 विमान जापान के शहर कोकुरा पर दूसरा परमाणु हमला करने जा रहा था, परंतु उस दिन बादलों ने शहर के आकाश पर डेरा डाल रखा था। इसके अलावा अमेरिकी एयरफोर्स के हमले से निकले धुएं ने भी आसमान को काला कर रखा था। बादल और धुएं के धुंध में अमेरिकी युद्धक विमान कोकुरा शहर पर मंडरा रहा था, पर उन्हें टारगेट नजर नहीं आ रहा था और विमान का फ्यूल भी तेजी से खत्म हो रहा था। तो नतीजन उन्हें अपना प्राइमरी टारगेट अबॉर्ट कर सेकेंडरी टारगेट नागासाकी की ओर कूच करना पड़ा। और फिर 9 अगस्त 1945 11:02 पर नागासाकी पर बम गिरा दिया गया। सोचिए क्या क्रूर भाग्य था इस शहर का। एंड यू नो व्हाट, अगर आप किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट के करीब होंगे तो आपकी मृत्यु बिना किसी दर्द के होगी, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आपको इतनी जल्दी खत्म कर देगा कि आपका ब्रेन दर्द को डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। वो सब तो ठीक है, पहले तो आप बोलना बंद करो, मुझे नहीं मरना न्यूक्लियर ब्लास्ट से। ये इसका एग्जाम्पल लेके बता। छठा, भारत सरकार ने 9 फरवरी 2023 गुरुवार को घोषणा की कि देश में पहली बार लिथियम का बड़ा भंडार पाया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम का भंडार पाया गया है। यह भारत के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। आपको पता होगा कि लिथियम का उपयोग मोबाइल की बैटरी में किया जाता है और कई सारी बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल होता है। और इन सभी कामों के लिए इंडिया लिथियम चाइना से इम्पोर्ट करता था, पर लगभग 34 लाख करोड़ रुपए के इस खजाने के साथ कुछ प्रॉब्लम भी खड़ी हो गई। जैसे कि इंडिया के अनाउंसमेंट करते ही जैसे मोहम्मद ने इंडिया को धमकी दी कि जो कोई इन लिथियम रिसोर्सेज की खुदाई करके इसे लेना चाहेगा उसे वह खत्म कर देगा। वहीं दूसरी ओर यूएसए भी इंडिया के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करके लिथियम से आने वाले प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए तामझाम कर रही है। सातवां, आई एम श्योर आप लोगों को भी बचपन में होमवर्क से चिढ़ होती होगी और सोचते हुए कि आखिर किस मनहूस ने होमवर्क का आविष्कार किया था, पर ट्रस्ट मी एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। पर एक सोर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि 1905 को रॉबर्टो नेवलिस नामक एक इटालियन टीचर ने एक स्टूडेंट को
पनिशमेंट के रूप में पहली बार होमवर्क दिया था और तभी से ये होमवर्क का चलन चलता आ रहा है। 8वां इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि यह कोई फोटो नहीं बल्कि पेंटिंग है। विश्वास नहीं हुआ ना, लेकिन ये सच है। इस पेंटिंग को लेंग जुंग जो एक चाइनीज पेंटर है उन्होंने बनाया है। यह हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग और ड्राइंग बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इस पेंटिंग को दुनिया की सबसे रियलिस्टिक पेंटिंग में से एक माना जाता है। आप लोगों में से कईयों को बिल्लियां पसंद होगी और उसे पालते भी होगे या पालना चाहते हो, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्लियों से डर लगता है। इस बिल्ली के डर को एल्गोरोफोबिया कहा जाता है। अगर आपको भी ये फोबिया है तो ये मत समझिए कि आप डरपोक या कमजोर हैं, क्योंकि कुछ सोर्स के अनुसार अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन और हिटलर जैसे लोगों को भी ये फोबिया था। दोस्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप नींद से जागते हो और अपना रोज का काम जैसे कि ब्रश करना, बाथरूम जाना कर रहे हो, फिर अचानक से पता चलता है कि आप तो सोए हुए ही हो। इस कंडीशन को कहते हैं फॉल्स अवेकनिंग। इसमें आप नींद में ही रहते हो और आपको लगता है कि आप जाग गए हो। काफी सारे लोगों को ऐसा होता है और ये तब होता है जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो या अच्छे से सो नहीं पाते। इस केस में आप नींद में पूरी तरह से आराम नहीं कर पाते हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताएं क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।